Hello students, question is which of the following processes involves catabolic reaction? ठीक है, पहले हम समझते हैं कि what is catabolic. ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे मेटाबॉलिज्म को कि what is मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म हम कह सकते हैं लाइफ सस्टेनिंग जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं लिविंग्स में, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? मेटाबॉलिज्म. या सिंपल शब्दों में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए उसकी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस चलती रहती हैं, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म. अब मेटाबॉलिज्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बच्चों. एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड कैटाबोलिक रिएक्शंस. ठीक है बच्चों, समझते हैं क्या होती है कैटाबोलिक रिएक्शन एंड एनाबोलिक रिएक्शन. तो एनाबोलिक रिएक्शन क्या होती हैं? जो बिल्डिंग रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है? कुछ सिंथेसिस होता है. तो हम ये कह सकते हैं जो सिंथेसिस होते हैं, सिंथेसिस रिएक्शंस, वो सारी किस में आ जाएंगी? एनाबोलिक रिएक्शन में आ जाएंगी. ठीक है, एंड ये जो एनाबोलिक रिएक्शंस होती हैं दे कंज्यूम एनर्जी. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस. कुछ भी हमारी बॉडी में सिंथेसिस होता है लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, एंजाइम सिंथेसिस, हार्मोन सिंथेसिस, ये सारी भी जितनी सिंथेसाइजिंग रिएक्शंस होंगी दे आर इंक्लूडेड इन एनाबॉलिक रिएक्शंस. ओके, एंड व्हाट इज कैटाबॉलिक रिएक्शंस? जो ब्रेकडाउन रिएक्शंस होती हैं, जो ब्रेकडाउन रिएक्शंस होती हैं, इनको क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन. ठीक है, और दूसरी चीज इनका क्या, कोई चीज ब्रेक डाउन होगा तो ये क्या प्रोवाइड कराएंगे? एनर्जी. तो इट प्रोवाइड्स एनर्जी. एक्चुअली जो एनाबोलिक रिएक्शन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से आती है? कैटाबोलिक रिएक्शन से आती है. ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. ठीक है बच्चों, तो बेसिकली जो कैटाबोलिक रिएक्शंस होती हैं ये सेट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स को. ठीक है ना, तो जो भी, और ये वो सारी एनर्जी एंड कंपोनेंट्स प्रोवाइड कराते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन में जो भी चीजों की जरूरत होती है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व कैटाबॉलिक रिएक्शंस. तो ऑप्शंस आर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, बोथ 1 एंड 2. तो पहले सभी प्रोसेसेस को समझ लेते हैं. डाइजेशन में बच्चों क्या होता है? जो भी हम फूड ले रहे हैं वो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले रहे हैं. ठीक है, तो हमारी बॉडी उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकती है. ठीक है, यूटिलाइज नहीं कर सकती है. तो इसीलिए जो लार्जर फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में, जो जिनको एब्जॉर्ब बॉडी कर सके, ऐसे फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड डाइजेशन. ठीक है, तो ब्रेक डाउन हो रहा है तो इट इज अ कैटाबोलिक रिएक्शन. ठीक है, सेकेंड इज रेस्पिरेशन. अब हमने मतलब कार्बोहाइड्रेट जो लिया था उससे डाइजेशन होके ग्लूकोज बन गया. अब ग्लूकोज से किस टाइप से हमें एनर्जी मिलेगी? ग्लूकोज का कैसे ऑक्सीडेशन करना है, कैसे ब्रेक डाउन करना है एंड देन एनर्जी रिलीज करवानी है, वो किस में आता है? रेस्पिरेशन में आता है बच्चों. ठीक है, तो ये भी एक कैटाबोलिक रिएक्शन है. एक्सक्रीशन क्या हुआ? एक्सक्रीशन मतलब हमारी बॉडी से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनका रिमूवल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन कैटाबोलिक रिएक्शन. तो यहाँ पे क्योंकि 1 and 2 इज इंक्लूडेड इसलिए इसका आंसर विल बी 4th. ओके, थैंक यू.